अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर ऑफ क्रिप्टो। आपको वेलकम करता हूं एक ब्रांड न्यू टॉपिक में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरह आप बाइनेंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस जगह पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी ट्रेडिंग करने के लिए, आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, इन्वेस्टमेंट अगर कम चाहिए होगी तो उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे सिग्नल्स मिलेंगी, कैसे कॉइन्स बाय करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक कंप्लीट वीडियो में मिलने वाली है। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात वो ये कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे मैं डेली जो है वो पोस्ट करता रहता हूँ, सिग्नल्स देता रहता हूँ, कौन सा कॉइन बाय करना है, कौन सा सेल करना है। उसके अलावा मैं जो मार्केट की अपडेट्स होती हैं, बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव, बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, हम उनका आंसर करते हैं। लिहाजा टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिहाजा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जिस तरह हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरह एक साइड पे आप स्टॉक एक्सचेंज रख लें, एक साइड पे आप रख लें बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग, उसको रख लें। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए, कंपेयर करते हैं आपस को, इन दोनों को आपस में कि क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उस और जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या डिफरेंस है, मेनली क्या चीज़ का डिफरेंस है। और लोग स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने की बजाय क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है इसकी एक लिमिट है। फॉर एग्जांपल एक कोई भी एक शेयर है उसकी जो प्राइस प्राइस में फ्लक्चुएशन होनी है एक डे में, वो ये है कि मैक्सिमम 8% आई थिंक सो, या इससे कोई एक आधा परसेंट ज़्यादा हो सकता है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग नहीं की लेकिन फिर भी मेरे नॉलेज में है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट 8% जो है मार्केट अप हो सकती है एक दिन में, और 8% मार्केट डाउन हो सकती है एक दिन में मैक्सिमम। एक दिन में इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है कि मार्केट फ्लक्चुएट हो सके। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे एक दिन में प्राइस अनलिमिटेड वे में मूव कर सकती है, हज़ारों गुना बढ़ भी सकती है, हज़ारों गुना डाउन भी हो सकती है। कुछ भी एक्सपेक्टेड है मार्केट में, हम ये नहीं कह सकते कि अगर जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड टाइम के साथ आपको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलती, यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन मिलती है। लेकिन देखिए जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पे ज़्यादा रिवार्ड भी होगा, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा लो रिस्क होगा वहाँ पे लो ही गेन्स होंगे आपके, कम ही। क्योंकि 8% फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि किस तरह 8% जो मैं बता रहा हूँ ये वर्क करता है। फॉर एग्जांपल एक शेयर है, उसकी प्राइस है 100 पीकेआर या 100 आईएनआर, आप अगर इंडिया से देख रहे हैं हमें, तो अगर 100 रुपीज़ उसकी प्राइस है, तो उसकी फ्लक्चुएशन जो होगी वो एक दिन में वो उसकी जो मैक्सिमम प्राइस हो सकती है एक दिन में वो 108 रुपीज़ का हो सकता है। और जो मिनिमम इसका जो डाउन हो सकता है एक दिन में वो ओनली 92 रुपीज़ हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आखिर में कहना क्या चाह रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और उसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात की जाए या कोई भी क्रिप्टो करेंसीज़ है, जितनी भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, वो अगर उनकी बात की जाए तो वो अपने वे से अनलिमिटेड वे से फ्लक्चुएट होती हैं। उनका जो फादर ऑफ करेंसीज़ है क्रिप्टो करेंसीज़ का वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन को देखते हुए सारी जो करेंसीज़ हैं वो मूव करती हैं, अप भी जाती हैं, डाउन भी जाती हैं। लिहाजा ये आपको समझ आ गई कि जो बिटकॉइन की प्राइस है इसमें फ्लक्चुएशन स्टॉक मार्केट, जो दूसरी मार्केट्स हैं नेशनल मार्केट्स, या अगर आप इंटरनेशनल शेयर मार्केट में जाएँ तो उसकी जो फ्लक्चुएशन है उससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्रिप्टो करेंसी में होती है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले आपको बताऊँ कि जो रिक्वायरमेंट होगी आपको ट्रेडिंग के लिए, वो पहली तो चीज़ ये कि आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, आपको किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट होना चाहिए। अब एक्सचेंज कौन-सी बेस्ट है, कौन-सी एक्सचेंज से आपको बचना है। सबसे बेस्ट एक्सचेंज जो मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को वो है आप कह लें कि बाइनेंस एक्सचेंज, सही है। बाइनेंस अगर आप जॉइन करते हैं, बाइनेंस का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हैं, आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा फीस में। जो आपकी ऑर्डर्स बाय या सेल करने में फीस लगती है वो 40% जो आपकी फीस होगी उसमें डिस्काउंट होगा, आपको आपकी जो फीस होगी वो कम लगेगी। अगर इसके अलावा बात की जाए अकाउंट बनाने के अलावा, ट्रेडिंग के अलावा,
तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपने अकाउंट बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, उसके बाद आपको केवाईसी करनी होगी। केवाईसी से क्या मुराद है, नाउ योर क्लाइंट। के से मुराद नाउ, वाई से मुराद योर, सी से मुराद क्लाइंट। मतलब कि बाइनेंस को पता हो कि जो भी बंदा हमारे हमारे पास, जिस बंदे ने अकाउंट बनाया है, आखिर वो बंदा है कौन। कल को कोई इशू होता है गवर्नमेंट के लिहाज से, या कुछ स्कैम होता है, या जो भी इशू होता है, उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारे पास ये बंदा ट्रेडिंग कर रहा है। तो अगर आपने अभी केवाईसी नहीं की, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। लास्ट के आपने डॉलर कैसे बाय करने, लेकिन मैं केवाईसी के मतलब वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगा, वहां पे आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी डॉलर नहीं बाय किए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे डॉलर कैसे बाय करने हैं। और एक वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कि आपने पाकिस्तान, इंडिया या कहीं भी आप रहते हैं, आप लैंग्वेज को समझ रहे हैं मेरी, तो आप किस तरह बाय कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर बात की जाए तो बाइनेंस एक्सचेंज की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉइन्स मिलेंगे, जिस तरह XRP, ADA। अगर आपको नहीं पता इन कॉइन्स का अभी भी, तो कोई बात नहीं, आपको ये जो कॉइन्स हैं ये मैं सारे मैं बता देता हूँ कि ये जो बाइनेंस बाइनेंस एक एक्सचेंज है बेसिकली। जिस तरह हमारी रियल लाइफ में हम देखा जाए तो हमारी मार्केट्स होती हैं, जिस तरह मंडियां होती हैं, आप कह लें कि उसी तरह सेम बाइनेंस है। यहाँ पे काफ़ी जो कॉइन्स हैं वो या टोकन हैं वो लिस्टेड होते हैं। और अगर रियल जो मार्केट्स हैं उनकी बात की जाए तो वहाँ पे रियल जो डेली लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां होगी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, और जो बाकी हमारी रियल लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने की अशिया, तो ये सारी चीज़ों की रियल प्राइस होती है। और ये मार्केट में फ्लक्चुएशन इनकी स्टार्ट रहती है, इनकी जो कदर कीमत होती है वो भी चेंज होती रहती है टाइम के साथ। सही है। उसके बाद अगर बात की जाए कि बाइनेंस पे कौन से कॉइन लिस्टेड हैं, अगर आपको किसी किसी बंदे से पता चला है, किसी जगह से पता चला है कि ये कॉइन बेस्ट है, तो आप वो कॉइन कैसे बाय कर सकते हैं बाइनेंस से। या अगर बाइनेंस पे वो लिस्ट कॉइन नहीं है तो आप उसको किस जगह से बाय कर सकते हैं। फर्स्टली आपको बताता चलूं कि आपने सिर्फ उन कॉइन को फोकस करना है जो सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस पे हो। आप जिनका मार्केट कैप बहुत कम है, आप उन कॉइन पे भी फोकस कर सकते हैं। आई मीन कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बाइनेंस पे नहीं है लेकिन वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उनको भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि कौन सा कॉइन आपको कहाँ से बाय करना है और कैसे बाय करना है। अगर आप ऐसे ही किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने लग जाएं, 4-5 बंदे आपको कह दें यूट्यूब या कहीं से भी आप सुन लें, तो आपको पहले अपनी डू योर ओन रिसर्च, आपको अपनी रिसर्च करनी है कि आप कोई भी कॉइन, आपकी जो अपनी फंड्स हैं, अपना पोर्टफोलियो है, आपको खुद उसकी हिफाजत करनी है। कोई भी बंदा उसका जिम्मेदार नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद केवाईसी भी आपने कर ली। केवाईसी के बाद आपने फंड डिपॉजिट करने हैं। अब फंड डिपॉजिट करने से मुराद कि आपको सबसे पहले कोई भी डॉलर्स होने चाहिए आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई एक कॉइन लेते हैं हम, बिटकॉइन। आपने सबसे पहले बिटकॉइन बाय करना है, तो बिटकॉइन को बाय करने के लिए आपके पास डॉलर्स होने चाहिए। डॉलर्स कैसे बाय करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देखिए और वो सारी आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी किस तरह आप डॉलर्स बाय कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं, जैज कैश के जरिए, इजी पैसा के जरिए, या जो भी आपका पेमेंट मेथड है आप उसके जरिए, या बैंक ट्रांसफर के जरिए, कोई भी बैंक है तो आप इजीली ये जो डॉलर्स हैं ये बाय कर सकते हैं। उसके बाद डॉलर्स बाय करने के बाद आपको मैं बाइनेंस एप्लीकेशन पे ले चलता हूँ। वहां पे आपको सारा कंप्लीट गाइड करता हूँ किस तरह आप कोई भी कॉइन जो है वो बाय कर सकते हैं। लिहाजा वहां से जाने से पहले अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप आपको पसंद आएगी हमारी वीडियो। चलिए डेस्कटॉप से जी दोस्तों, यहाँ पे आप हमें देख सकते हैं, हम आ गए अपनी बाइनेंस ऐप पे। अगर आपने बाइनेंस पे अपना अकाउंट नहीं बनाया तो ऑलरेडी आपको बताया है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अकाउंट बना लें। और अकाउंट अगर बना लेंगे तो आपको मैं गाइड करूँगा। आप अगर मेरे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो आप हमारी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको गाइड करूँगा मार्केट से हवाले से, और आप हमारे स्पेशल फैमिली का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि हमने कॉइन्स कैसे बाई करने हैं, कैसे कॉइन सेल करने हैं, और बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में न्यू है तो आपको आई होप समझ सारी चीज़ें आ गई होंगी जो मैंने पहले बताई हैं। और अभी जो हम बाइनेंस पे डिस्कस करने वाले हैं, ये बाइनेंस का आपको मेन पेज ओपन होगा, आपने लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आपने जो मार्केट्स का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी मार्केट्स ओपन हो जाएंगी। ये बिटकॉइन की मार्केट है, बिटकॉइन की मार्केट डॉलर के साथ है, एथेरियम की डॉलर के साथ है, नीचे BUSD USDT की है,
BNB बैनास का जो कॉइन है उसकी USDT के साथ है, मतलब कि अगर आपके पास USDT हैं तो आप BNB बाय कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने सबसे पहले बाय करने की कोशिश करनी कि हम कैसे बाय कर सकते हैं बैनास से अपने जैज़ कैश, इजी पैसा या जो भी आप कहीं से भी हैं अपनी बैंक ट्रांसफ़र या मोबाइल वॉलेट के ज़रिए कैसे ट्रांसफ़र बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं अपने डॉलर्स को बाय करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक लिमिट्स दी हुई हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ, हमने USDT बाय करने हैं। आप P2P पे गए, P2P पे जाने के बाद यहाँ पे बाय का एक तरह मैं आपको अगेन शुरू से बता देता हूँ कि मैं P2P पे गया कैसे हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मैं वॉलेट पे आ गया। उसके बाद यहाँ से आपने P2P जो अकाउंट होगा वो सिलेक्ट करना है। P2P अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, बाय का और सेल का। आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। क्योंकि करंटली हमने बाय करने हैं तो हम यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे और सारे जो सेलर्स होंगे उनके अकाउंट ओपन हो जाएंगे, जो USDT हैं वो सेल कर रहे हैं। यहाँ पे कोई वे नहीं है कि आप स्कैम हो जाएं अगर आपको ट्रेडिंग करनी आती है। इस एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि डॉलर कैसे बाय करने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा कि आप ये सारी चीज़ सिर्फ इस वे में वीडियो है कि आपको डॉलर कैसे बाय करने हैं। ये सारी वीडियो वहाँ इस टॉपिक पे है, मतलब कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप USDT या डॉलर बिटकॉइन, यहाँ पे आप बिटकॉइन बाय कर सकेंगे, बिटकॉइन कैसे बाय कर सकते हैं, सारी एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में है। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेलर है, यहाँ पे आपको लिमिट शो होगी, सही है, हर सेलर की लिमिट शो हो रही होगी कि आप इस सेलर से मिनिमम 45,000 की डील कर सकते हैं और मैक्सिमम 45,838 रुपीज़ की डील कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने 10,000 के बाय करने, तो हम यहाँ पे लिमिट देखेंगे कि कौन सा सेलर है जो बेच रहा है विद लो लिमिट्स, मतलब कि इसकी मिनिमम लिमिट 10,000 और मैक्सिमम 66,000 है, सही है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद फौरी आपने उसके बाद आपने कितने के बाय करना चाहते हैं, हम 10,000 के बाय करना चाहते हैं डॉलर, आपने यहाँ 10,000 लिख देना है और यहाँ पे आपको क्वांटिटी शो होगी कि आपको कितने डॉलर मिलेंगे। उसके बाद आपने बाय USDT पे क्लिक कर देना है सिंपली, सही है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैंक का ऑप्शन शो होगा। अब मैं बैंक पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, फिर भी क्योंकि प्राइवेट है उसका बैंक, बाय द वे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये अकाउंट नंबर है, ये MCB उनका इस्लामिक बैंक है और ज़ीशान उनका नाम है, सही है। अब आपने सबसे पहले ये सारा कुछ कॉपी कर लेना है और उसके पेमेंट करने से पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, सही है, ट्रांसफर्ड नेक्स्ट, ताकि आपकी जो पेमेंट है उसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। अब ये नहीं है कि आपने पेमेंट कर दी तो वो बंदा भाग जाएगा, उसके पास USDT होंगे, उसके पास डॉलर्स होंगे। अब जो डॉलर USDT में अगर आपको कन्फ्यूजन है वो ये कि जो डॉलर हैं वो सेम एज़ वैल्यू USDT की है, सही है। अब क्रिप्टो करेंसी की ज़बान में जो स्टेबल कॉइन्स हैं वो USDT है, USDC है और डाई है, BUSD है, सही है। आपने USDT को फोकस करना है कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में स्टेबल कॉइन है वो USDT है, सेम एज जिस तरह हमारी रियल लाइफ में डॉलर है, इसी तरह यहाँ पे USDT, सही है, टेथर जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने से पहले आपने ट्रांसफर्ड पे क्लिक कर देना। जैसे ही ट्रांसफर्ड पे क्लिक कर देंगे आप, तो आपको वो बंदा कहेगा कि भाई आप पेमेंट करें। यहाँ पे आपका ऑर्डर जो है वो मार्क भी हो जाएगा कि आपने ऑर्डर जो है वो पेड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ शराइतो ज़वाबत लिखे होंगे भाई ने कि ये मेरे डिटेल्स हैं, सारा कुछ ये करने के बाद आपने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपने भाई को यहाँ से स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। यहाँ से आप प्लस पे जाएंगे तो आपको जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सेंड कर देना है। उसके बाद वो बंदा जो डॉलर होंगे वो रिलीज़ कर देगा। अगर वो नहीं भी रिलीज़ करता तो बैनास यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। आपने अगर पेमेंट की है तो बैनास इस चीज़ का जिम्मेदार है, वो आपको USDT लेकर ही देगा। इस तरह यहाँ पे किसी भी स्कैम का वे नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यहाँ तक जो भी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है, 1 बाय 1 बिट बाय बिट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये चीज़ वर्क करती है। आपने क्या देखना है, सबसे जो चीज़ आपने मेन फोकस करनी है वो ये कि ये जो बैंक अकाउंट नेम है, सही है, ये ज़ीशान परवेज़ के नाम से है। जब आप इसको कॉपी कर लेंगे, उसको कॉपी करने के बाद आप जब पेस्ट करने जाएंगे
पेस्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको पेमेंट, जिस बंदे को आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस बंदे का आपको नेम शो होता है कि उसका नेम क्या है। अगर उसका नेम इस अकाउंट से मैच कर जाए तो आपने पेमेंट करनी है, एल्स आपने पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर कल को वो बंदा अगर कोई इशू भी बनाता है तो बेनास कहेगा कि आपने जो अकाउंट इसी नंबर पे पेमेंट करनी थी जिस नेम से अकाउंट है। सही हो गया? आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपके पास यहाँ पे USDT आ जाएंगे। आप USDT यहाँ पे आने के बाद आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी आपके पास USDT होंगे वो आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने स्पॉट वॉलेट में। यहाँ पे आपने USDT ट्रांसफ़र करने हैं और इसके बाद हम स्पॉट वॉलेट पे आ जाते हैं। स्पॉट वॉलेट पे यहाँ पे आपके पास जो भी आपने कॉइन्स होल्ड किए होंगे आपके पास सारे कॉइन्स आ रहे होंगे। सही है? आपके पास BUSD है, ICP है, जो कोई इस टाइम जो मेरे पास है वो आपको कॉइन शो हो रहे हैं। उसके बाद अब कोई भी कॉइन कैसे बाय करना है, हम सबसे पहले बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन की मार्केट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे बिटकॉइन की मार्केट शो हो रही है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ उसके बाद आपने बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको सारा चार्ट शो हो रहा है कि चार्ट पे आप देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। या ये मार्केट का लो था, ये मार्केट का लो था, ये मार्केट का हाई है, इस टाइम मार्केट जो है वो डंप हो रही है। आपको सारा सिनेरियो मार्केट का आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करें अगर, क्योंकि हम बाय करना चाहते हैं। सिंपली जैसे ही हम बाय पे क्लिक करते हैं हमारे पास 400 BUSD पड़े हैं हमारे स्पॉट वॉलेट में। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 50% जो हमारे वॉलेट में पड़े हैं BUSD उसके बाय करना चाहते हैं। आई मीन कि 200 BUSD जो हैं, या जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि USDT, BUSD, डाई, USDC, इस तरह के जो कॉइन्स हैं ये सारे स्टेबल कॉइन्स हैं और इनकी जो डॉलर वैल्यू है वो सेम है। अब BUSD और USDT में क्या फ़र्क है? जो BUSD है वो बेनास का स्टेबल कॉइन है और जो USDT है वो क्रिप्टो करेंसी का ओवरऑल स्टेबल कॉइन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने सिंपली 50% पे सिलेक्ट करके इसको बाय कर लेना है। मैं सिंपली बाय पे क्लिक किया है और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाना है। अभी ये मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगा जब हम सेल करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने बाय कर लिए हैं ऑलरेडी। ये देखें हमारे पास इतने जो बिटकॉइन है वो आ गए हैं हमारे स्पॉट वॉलेट में। अब इनको हमने सेल करना है। अब यहाँ पे 2-3-4 ऑप्शन है, आपने सिर्फ इन 2 ऑप्शन को फोकस करना है। जो मार्केट प्राइस होगी कि वो करंट जो मार्केट की प्राइस हो रही है वो आपने उसको 100% करके उस पर सेल करने कि जो मार्केट की करंट प्राइस है उस पर सेल कर दें। या आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप लिमिट लगा दें। लिमिट कैसे लगाएं कि फॉर एग्जांपल के जो प्राइस है वो 39,000, मैं प्राइस एक ऑर्डर पुट करता हूँ, 39,950 पे प्राइस आए और हमारे जो 100% है यहाँ पे 100% सेलेक्ट करके आप सेल पे क्लिक कर दें और यहाँ पे जो प्राइस है वो आप लिख दें। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए। आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दिया, जैसे ही प्राइस वहाँ पे आई, ये देखिए हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया और हमारे पास जो हमारे BUSD हैं वो वापस आ गए। सही है? आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ रही होगी कि असल में ट्रेडिंग बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो कि वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप काइंडली ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।